Hello, Sunita. Hello, ma'am. Congratulations on completing soul surgery system. Thank you so much. I'm so much thankful to you. ओके तो सुनीता सबसे पहले मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ सुनीता अपनी आइडेंटिटी को अपनी पिक्चर को हाइड करना चाहती है इसलिए उनका वीडियो ऑफ है लेकिन अपनी वो जर्नी पूरा डिस्कस करेंगी हीलिंग की कि वो पहले उनकी इमोशनल स्टेट क्या थी बाद में उनकी इमोशनल स्टेट क्या रही। तो सुनीता फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। आप क्या करती हैं, कहाँ से हैं? I am Sunita. I work as a software engineer and I am from India. ओके राइट। तो सुनीता आप बताएं कि क्या चल रहा था लाइफ में, किस तरह की आपकी इमोशनल हेल्थ थी, क्या क्या आपके सिम्टम्स थे और जिसकी वजह से आप सोल्यूशन ढूंढ रही थी कि कुछ मुझे ज्वाइन करना है। और क्या सोच कर के आपको क्या बहुत अट्रैक्टिव एस्पेक्ट लगी सोल सर्जरी सिस्टम की, क्या सोचकर आपने उसे ज्वाइन करा? ओके ओके। मैम, आपको ज्वाइन करने से पहले हम्म। मुझे हमेशा 24/7 सैडनेस रहती थी। हम्म। और मुझे रीजन भी नहीं समझ में आता था कि क्यों मैं सैड हूँ। हम्म। और ग्रुप में जाने से, लाइक इफ आई एम मीटिंग ग्रुप ऑफ पीपल, आई यूज टू बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस। हम्म। मैं मतलब हमेशा मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या हम्म। मैंने सही से ड्रेसिंग किया हुआ है। हम्म। एंड आई यूज टू ट्राई टू इम्प्रेस पीपल, लाइक अच्छे हम्म। से बात करके कि दे शुड नॉट गेट हर्ट, या वो लोग मुझे एक्सेप्ट करें। हम्म। ऐसा ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस रहता था। हम्म। और बहुत कंफ्यूजन, हर वक्त कंफ्यूजन, हम्म। ओवर थिंकिंग की तो कोई लिमिट ही नहीं थी। अच्छा। एंड आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ ऑल्सो। हम्म। और सेल्फ लव तो था ही नहीं। हम्म। हम्म। मतलब कभी सोचा भी नहीं था वैसे कि सेल्फ लव जैसी कोई चीज होती भी है। हाँ। तो ये तो पता ही नहीं था। हम्म। ठीक है। तो जब आपको ज्वाइन किया तब समझ में आया, अच्छा देयर इज समथिंग लाइक सेल्फ लव। हम्म। तो उ- उसके बाद आपको ज्वाइन करने के बाद जब सेल्फ लव डेवलप हुआ, फिर मैंने अपने तो पहले आप ये हेल्थ को। बताइए कि ज्वाइन करने के पीछे का क्या रीज़न था? जैसे ऑलरेडी इतने सारे हीलर्स हैं, इतने सारे कोचेस हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं, एनएलपी के कोच हैं, इतने सारे हीलर्स हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इतने सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो सोल सर्जरी सिस्टम में आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगा जिसकी वजह से आपने उसे ज्वाइन करा? मैम मेनली मैंने आपके बहुत सारे पीएलआर सेशंस के वीडियोस देखे थे। हम्म। हम्म। तो आपको याद भी होगा, मैंने आपको पीएलआर के लिए ही कांटेक्ट किया था पहले। हम्म। और उसके बाद फिर एक गट फीलिंग से आई कि आई शुड जॉइन हर। हम्म। हाँ, उसके बाद जब आपसे फर्स्ट जब इंट्रोडक्शन हुआ, हम्म। तो जब मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको बताई, तो देन आई फेल्ट लाइक शी कैन हेल्प मी, हम्म। शी कैन हेल्प मी टू कम आउट ऑफ दिस। हम्म। वो आपसे बात करके ही वो फील हुआ, हम्म। क्योंकि आपने जिस तरह से समझा, हम्म। तो ऐसा लगा नहीं, मुझे ज्वाइन करना चाहिए। हम्म। राइट राइट। तो अ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ज्वाइन करने के बाद? हाँ मैम, बिल्कुल सॉल्व हुआ है। राइट। तो ये बताओ कि अब आपकी जो है इमोशनल हेल्थ कैसी है और पहले की सुनीता में और इस सुनीता में क्या डिफरेंस है? मैम पहले तो पूरी देर वो सैडनेस हमेशा रहती थी मन में, हम्म। और उसका कोई कारण भी नहीं होता था, और हम्म। सोचने पे भी समझ में भी नहीं आता था कि हम्म। क्यों दुखी है भाई। हम्म। हाँ, और वो जो कॉन्शियसनेस जो रहती थी ना लोगों के सामने में, हम्म। अपना सेल्फ वर्थ बिल्कुल भी फील नहीं होता था। हम्म। ऐसा लगता ही नहीं था कि कुछ कर भी सकते हैं। हम्म। बट आपके सोल सर्जरी सिस्टम ज्वाइन करने के बाद हम्म। अभी वो सैडनेस नहीं रहती है मैम। हम्म। कभी कुछ हुआ तो वरी होता है, सैडनेस होती है, बट हम्म। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप घंटे घंटों आप उसी दुख हम्म। में ही गुजार रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ।
ठीक है। और अभी कॉन्शियसनेस भी काफी कम हो गई है। हम्म। और अपने हेल्थ का ध्यान रखना, वो हम्म। एस्पेक्ट भी ऐड हुआ है। हम्म। ठीक है, तो उसके लिए मतलब मैं सोचती थी कि मुझे कुछ करना चाहिए, बट मैं कर नहीं पाती थी हम्म। अपने हेल्थ के लिए। हम्म। फिर जब आपका सोल सर्जरी सिस्टम जब कंप्लीट हो रहा था, उस टाइम में मैंने योगा की क्लासेस ज्वाइन की। हम्म। और आयु पहले तो मुझे बहुत डर लगता था, मुझे लगता भी नहीं था कि मैं कर भी सकती हूँ। हम्म। हाँ। हम्म। बट अब मतलब इतना इम्प्रूवमेंट है मेरे योगा में भी। मतलब आपके सारे जो अननोन फियर्स थे वो सब वो रिलीज हो सब गए। रिलीज हो गए। क्रॉनिक सैडनेस थी वो भी चली गई। क्रॉनिक और सैडनेस तो मैम कंप्लीटली चली गई। चली गई है ना। हम्म। और अब अगर कोई सैडनेस होती है तो मतलब इमोशंस को भी मैनेज करना आ गया कि अगर अचानक से कोई टफ सिचुएशन आ जाती है तो कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है। हाँ मैम, एक तो आपके जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो हम्म। यूज करते हैं। हम्म। ठीक है। और अब अब वैसे मैम बहुत देर तक बहुत बहुत बुरा ज्यादा लगता भी नहीं है मैम। हम्म। मतलब कुछ देर के लिए तो कुछ कैसा फील फील होता होता है। है कि मतलब आप इतने एम्पावर्ड हो गए हो। तो कैसा फील होता है कि पहले तो मतलब जैसे हेल्पलेसनेस फील होती थी और अब इतने एम्पावर्ड हो गए तो वो कैसी फीलिंग है। हम एक बहुत अच्छी सी फीलिंग है, क्योंकि हमारे पास वो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे हम हमारी सैडनेस को या वरी है उसको रिलीज कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। हम्म। राइट, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो टूल्स एंड टेक्निक्स हमको मिल गए हैं। हम्म। एक तो सेल्फ लव डेवलप हो गया है, तो खुद को देखकर अच्छा लगता है, खुद के साथ अच्छा लगता है। हम्म। और आपके सोल सर्जरी सिस्टम से मुझे प्रोफेशनली भी काफी हेल्प मिला है। हम्म। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो मैंने कभी नहीं किए थे। हम्म। ठीक है। जैसे थोड़ा बताएंगे आप। जैसे मुझे प्रोफेशनली किस तरह से आपको आपके प्रोफेशन में सोल सर्जरी सिस्टम में जो कुछ भी आपकी क्लीनिंग हुई है उसने किस तरह से आपको हेल्प करी है। पहले मैम कभी भी मुझे कोई टास्क जैसे कोई असाइन करता था ना, हम्म। तो मैं पहले ही घबरा कर कह देती थी नहीं नहीं, मैंने तो इस पे कभी काम नहीं किया, मुझसे नहीं हो पाएगा। हम्म। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है। अब मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, और कुछ टास्क में तो मैंने कंप्लीट भी किया है और सबसे पहले किया है। हम्म। ठीक है। अच्छा। तो वो अच्छा हुआ है। तो फिर कॉन्फिडेंस मैं बढ़ा होगा उससे आपका। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हम्म। लगता है कि एटलीस्ट आई कैन गिव माई 100%। हम्म। वेदर आई कंप्लीट और नॉट कंप्लीट, दैट इज अनदर थिंग, हम्म। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। हम्म। ठीक है। और फिर मुझे मेरे काम के लिए मुझे अप्रिसिएशन भी मिला। वाह। मेरे जो मैनेजर है उन्होंने बोला कि हम्म। आपने कैसे करके आपका काम किया है, तो इसके लिए आप हमारे ऑफिस की टीम मीटिंग में जो भी आपके टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी आप यूज करते हो, हम्म। जो रेगुलर प्रैक्टिस जो आप करते हो वो आप शेयर करो, ऐसे करके बोला मुझे। हम्म। दैट वाज सो गुड। राइट, राइट। तो अच्छी बात है आपको मतलब आपको हर तरह से हेल्प करी है घर में भी और अपने प्रोफेशन और आईटी सेक्टर तो वैसे भी बहुत ही स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा है यस उसमें। यस यस। तो या और मैम मुझे रिलेशनशिप का एक बहुत अच्छा हम्म। हुआ था। लाइक कि आपको ज्वाइन करने से पहले हम्म। 1 ईयर तक कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मेरे और मेरे भाई की फैमिली के, मतलब मेनली मेरे और मेरे भाई के बीच में बात नहीं हो रही थी। हम्म। सो आई कुड नॉट फाइंड आउट द प्रॉब्लम, लाइक व्हाट हम्म। वाज द इश्यू, कैसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, आई डोंट हम्म। नो। हम्म। बट जब आपका सोल सर्जरी सिस्टम का प्रोग्राम कंप्लीट होने में कुछ टाइम बचा था, वो टाइम में ही सडनली वन डे ही एंड हिज वाइफ दे केम टू माय हाउस, हम्म। एंड आफ्टर दैट द रिलेशनशिप इज सो गुड। वेरी नाइस। तो देखो अब मैं अब आप ऑडियंस को कुछ बताना चाहूंगी जैसे सुनीता है उनके भाई से बातचीत बंद हो गई थी तो यानी कि जहाँ पे ऐसी रिलेशनशिप यानी आप अगर कुछ भी हील कर रहे हो तो अगर एक ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे उसके ठीक होने के चांसेस हैं है ना यानी दो लोग जो दो लोग हैं उनके अंदर एम्पैथी है मतलब हेल्दी लोगों के बीच में भी
कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बातचीत बंद हो सकती है, लेकिन हीलिंग अगर आप करते हो, क्लीनिंग करते हो इमोशंस की, तो दो हेल्दी और जहाँ पे लोगों के बीच में एम्पैथी है, उनकी रिलेशनशिप ठीक हो जाती है। लेकिन जहाँ पर एक पर्सन हेल्दी और दूसरा नार्सिसिस्टिक है और टॉक्सिक पर्सन है, नार्सिसिज्म वाला जहाँ केस होता है, वहाँ पे हीलिंग काम नहीं करती, वहाँ पे हील नहीं होता। तो सुनीता के केस में हीलिंग एक्सरसाइज से और पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन से, जो भी पूरा सोल सर्विस सिस्टम का जो पूरा सिस्टम है, वो पूरा करके जो उसकी रिलेशनशिप अच्छी हो गई अपने ब्रदर के साथ, पूरी फैमिली के साथ, उसके पीछे का रीज़न क्या था कि सुनीता के अंदर भी एम्पैथी है, उनके ब्रदर के अंदर भी यानी ये 2 नॉर्मल लोग हैं। तो ये मैं सबको क्लियर करना चाहती हूँ कि किन केसेज़ में रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है और किन केसेज़ में नहीं होता है। राइट सुनीता? Mm, yeah, ma'am, because he is also a हुँ। good good human being, हाँ, राइट। or yeah, he has empathy for people. So हाँ, the same it's with me. हाँ, So that's why it worked. हाँ। Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, because it's such a precious relationship for me. यस, यस। भाई है, सगा भाई है, अच्छी Yes, बात है। yes, yes. और बाकी आपको मेरी मेंटरशिप कैसी लगी इस पूरे प्रोग्राम में? That is awesome. I really feel connected with you, ma'am. हुँ, The way you understand our problems, हुँ, mm, the way you explain the things. हुँ, जैसे आपने एक बार हमारे काम के बारे में बताया था कि हुँ, कितना हमको अपना 100% देना हुँ, चाहिए, हुँ, क्योंकि उस काम से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हुँ, हुँ, हमें पैसा मिलता है, हमें रेस्पेक्ट मिलता है, हमें फ्रीडम है। हुँ, हम जो भी कुछ अपने लिए लेना चाहें, अपने लिए करना चाहें या किसी के लिए करना चाहें, वो कर पाते हैं। हुँ, दैट इज बिकॉज ऑफ अवर वर्क। हुँ, सो वी शुड गिव 100% टू दैट। हुँ, सो दैट्स रियली ऑसम। और राइट। आपने लाइफ लाइफ को स्पिरिचुअल चीजें, मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे शुरू से इंटरेस्ट रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी आपने बहुत कुछ बताया। हुँ, सो दैट्स आल्सो ग्रेट। तो आपसे आपसे सीखने के लिए मिला। हुँ, हुँ, और जो हुँ, पीएलआर सेशंस थे, दे वर आल्सो वेरी गुड। हुँ, मतलब उसमें हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उसमें तो मैंने आपको भी देखा था। तो हुँ, वो जो मुझे जो अफेक्शन मिला, हुँ, that I can now also, if I close my eyes, I can feel that. हुँ, हुँ, So that was very good. हुँ। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो सेशन है उसमें अ, सबसे मतलब वो आपके लिए कितना एनलाइटनिंग था? उससे आपकी जो क्लीनिंग हुई, आपकी ऐसी कौन-सी पास्ट लाइफ ऐसी थी जो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था अपने आप को उस रूप में देखना, इमोशंस को रिलीज़ करना, कुछ उसके बारे में बताएँ? मैम, फर्स्ट तो मुझे मैंने एक पास्ट लाइफ देखी थी जिसमें मैंने मेरी मदर को अकेले छोड़ दिया था। हुँ, और मैंने शादी करके मैं चली गई थी। हुँ, ठीक है। एंड इन दैट पास्ट लाइफ मैं और मेरी मदर, लाइक, वी वर वेरी पुअर। हुँ, एंड देन आई गेट मैरिड टू अ पर्सन, एंड ही वाज वेल्दी, अच्छा सा। हुँ, बट आई डिड नॉट केयर फॉर माई मदर। हुँ, ठीक है। तो वो एक मुझे समझ में आया आज भी, जो हुँ, जो रिलेशनशिप इशू था मेरी मदर के साथ। हुँ, आई थिंक दैट इज द रीजन। हुँ, हुँ, एंड देन सेकंड मैंने एक देखा था, वो भी मेरा अनएक्सपेक्टेड था। इन दैट आई सॉ माई सेल्फ एज ए गायनकोलॉजिस्ट। हुँ, तो मैंने उस लाइफ टाइम में कुछ गलत किया था, उसकी वजह से मैंने अपना मेडिकल का प्रोफेशन छोड़ दिया था। हुँ, हुँ, और देन आई स्टार्टेड अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, लाइक मैं गरीब महिलाओं के लिए कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट था। वो हुँ, टोकरियां बनाती थी, वो वाला हुँ, प्रोजेक्ट था। एंड हुँ, आई वाज हेल्पिंग देम, एंड आई फेल्ट वेरी गुड, एंड आई डाइड वेरी पीसफुली इन दैट लाइफ टाइम। हुँ, तो हुँ, दिस थिंग आई कैन रिलेट टू माई करंट लाइफ ऑल्सो, क्योंकि मेरा बचपन से मेरा ड्रीम था, आई हुँ, वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर। हुँ, बट देन सडनली जब वो टाइम आया, जब मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना था, तो मुझे डर लगने लगा, हुँ, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, एंड देन आई कुड नॉट डू दैट। हुँ, ठीक है। मगर मुझे अभी भी, लाइक, लोगों को सर्व करने का, लोगों हाँ, को हील हील करने का, वो फीलिंग मुझे हमेशा रहती है मेरे मन में। सो आई कैन रिलेट टू दैट लाइफ। हुँ, एंड वन मोर थिंग, मैम, लाइक मैंने कभी पेंटिंग नहीं सीखी है।
हुँ, बट देन सडनली आफ्टर मैरिज आई स्टार्टेड डूइंग ऑन माय ओन, जस्ट यूट्यूब देख के कुछ भी, जिस कोई हाँ, बना रहा है उसको देख के मैंने बनाना शुरू कर दिया। एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक बिना सीखे इतने सालों के बाद ब्रश पकड़ के मैं बहुत अच्छा बना ले रही थी मैम। तो हुँ, इसका मैंने पास्ट लाइफ में देखा मैंने कि मैं मतलब काफी छोटी एज तक मैं एक पेंटर की बेटी थी, एंड आई यूज टू पेंट। हुँ, तो वो मैं काफी लॉन्ग टाइम तक कर नहीं पाई, हुँ, मगर कुछ साल मैंने किया था। तो आई थिंक वो चीज रह गई मुझ में। सो हुँ, इन दिस लाइफ टाइम ऑल्सो आई एम एबल टू डू दैट। हुँ, हुँ। सो हाँ, वो पास्ट लाइफ टैलेंट होता है तो वो फिर नेचुरली उस तरफ ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट रहता है और हम अच्छा कर भी लेते हैं उस हाँ, फील्ड में, उस मुझे चीज़ में। बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग। हुँ, मतलब हुँ, जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो इट्स लाइक अ हीलिंग फॉर मी। हीलिंग फॉर यू, राइट, हाँ, राइट। हीलिंग बोलिए, मेडिटेशन बोलिए, इट्स लाइक दैट। हाँ, बहुत एग्ज़ैक्टली हैप्पीनेस आर्ट किसी होती भी है। फॉर्म की हो, वो एक तरह से मेडिटेशन ही वो है, मतलब उसमें मन लगा के करते हैं अगर तो। जी जी जी। तो सुनीता, इसमें आपको सपोर्ट सिस्टम कैसा लगा सोल सर्विस सिस्टम में? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं हो कोई, तो फिर लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो इसमें आपको, जैसे प्रियंका जो है ग्रोथ मैनेजर है, जो कांस्टेंट मोटिवेट करती है, हेल्प करती है, तो उसका साथ आपको कैसा लगा? मैम प्रियंका को तो टन्स ऑफ थैंक यू, हुँ, बिकॉज शी हैज हेल्प्ड सो मच। हुँ, क्योंकि क्या होता है मैम, जब कोई डिप्रेस्ड रहता है या दुखी हुँ, रहता है तो उसे खुद से कुछ करने के लिए उसको हुँ, मतलब उसकी इतनी इच्छा नहीं होती है, हुँ, जब तक कोई उसके पीछे ना लगे कि हुँ, आपको ये करना है। हुँ, ठीक है, और फिर स्टार्टिंग में चीजें समझ में भी नहीं आती है हुँ, ना। तो प्रियंका से तो मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती थी, हुँ, ये ऐसा क्यों है या ऐसे हुँ, करने से ऐसा होगा। तो हुँ, वो बहुत पेशेंस से शी यूज टू लिसन एंड शी यूज टू एक्सप्लेन द थिंग्स। हुँ, हुँ, तो जब भी कुछ भी परेशानी आती थी उसको आप मैसेज कर दो, she'll हुँ, call you, she'll explain very nicely, she will listen to your problem completely। हुँ, कुछ भी कोर्स मटेरियल कुछ भी भेजना है तो हाँ। क्विकली she'll do। राइट, तो मैं ऑडियंस को तो बताना बहुत। चाहती हूँ कि ये स्पेशली सोल सर्विस सिस्टम में एक सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं इमोशनली बहुत डाउन होते हैं, बहुत वीक होते हैं, टूटे हुए होते हैं, तो उनको कोई एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, कोई चाहिए होता है जो उनको पूछे। तो यहाँ पे आपको, जो भी सोल सर्विस सिस्टम ज्वाइन करते हैं, उनको अपने लिए एक सेपरेट अलग से ग्रोथ मैनेजर मिलती है। तो वो मोटिवेट करती है और पूरा ट्रैक रखती है कि आपने कितना हीलिंग करा है, कितना नहीं करा है, कॉन्स्टेंटली आपको मोटिवेट करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और आपको आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करती है। और हाँ वीकली कॉल्स का आपको क्या हाँ, बेनिफिट? वही वही मैम, वीकली कॉल्स तो बहुत हेल्पफुल है मैम। हुँ, एक तो वो बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, हुँ, और वो ग्रुप कॉल रहता है तो हुँ, हम जैसे कोई कोई अपनी अपना कुछ भी शेयर कर रहा है तो उससे हुँ, बहुत लर्निंग होती है। हाँ, हाँ, इंडिविजुअल में आई डोंट थिंक कि उतनी लर्निंग हो पाती। हाँ, तो जब वो ग्रुप कॉल होता है तो जब हम कुछ कुछ चीजों को जैसे हम मिस कर जाते हैं, तो हुँ, कोई दूसरा पर्सन उसके बारे में बताता है तो हमको समझ में आता है, अच्छा मुझे इसके बारे में प्रैक्टिस करना है, मेरा ये छूट गया है। हुँ, तो एंड देन वी कैन रिलेट। हुँ, हुँ, क्योंकि कभी कभी अपनी चीजें भी समझ में नहीं आती, जब कोई और कहता है तो हमें लगता है अच्छा हाँ हाँ हमारे साथ भी तो ऐसा इशू है। हुँ, हुँ, तो ये काफी, ये जो ग्रुप कॉल होता है ये काफी हेल्पफुल होता है। और वो जो वीकली कॉल में जो आप जिस तरह से आप एक्सप्लेन करती हैं, जब कोई कोई क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता है तो वो काफी इंफॉर्मेटिव होता है मैम, एंड इट इज रियली मतलब ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। प्लस उसके अलावा जो आप जो असाइनमेंट्स देती हैं और उसको ग्रुप में पोस्ट करना, तो हाँ, वो भी बहुत हेल्पफुल है मैम। हाँ, क्योंकि उसको हमको ऐसा लगता था कि नहीं हमें कुछ भी हो जाए हमें करना है। हाँ, हाँ, तो फिर हम वो करके तो जबरदस्ती भी हम करते थे कि हाँ मुझे कंप्लीट करना है। हुँ, हुँ, हाँ, तो वो भी मैम बहुत हेल्पफुल है मैम, वो हुँ, टास्क। हुँ। तो आपको सारे फीचर्स बहुत हेल्पफुल लगे, मतलब ये आपको एक डिफरेंट सिस्टम लगा होगा जो और कहीं आपने नहीं देखा होगा, जिस तरह के सारे फीचर्स हैं। हाँ मैम, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज।
So it is, लाइक अ it is स्कूल, need, yes ma'am, हीलिंग स्कूल। it is needed ma'am, क्योंकि हम्म। आप कुछ भी ऐसे पेपर देख के हमें छोड़ देते हैं, जाओ पढ़ लो, जाओ कर हम्म। लो। तो हम्म। हम कुछ दिन करते, 3-4 दिन, उसके बाद हम तो कुछ नहीं करते। हम्म। हाँ, हम्म। मगर ये जो बिल्कुल मतलब नोट्स बनवाना, डायरी लिखवाना एंड प्रैक्टिस करना, ग्रुप में हम्म। पोस्ट करना, हम्म। कॉल में शेयर करना, एंड यू यूज टू आस्क ईच वन ऑफ अस लाइक व्हाट इज द प्रोग्रेस, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हम्म। what you did not understand. So हाँ। everything, it's very good, ma'am. हम्म। It's a great program, I would say. थैंक यू सो मच सुनीता। तो सुनीता, आपको क्या लगता है कि सोल सर्जरी सिस्टम प्रोग्राम किसको ज्वाइन करना चाहिए और क्यों ज्वाइन करना चाहिए? मैम, ऐसे तो मैम सबको ज्वाइन करना चाहिए। सबको ज्वाइन करना चाहिए। नहीं भी प्रॉब्लम है तब हाँ, भी। करना चाहिए मैम, काफी क्लैरिटी मिलती है मैम कि आपको आगे क्या करना है, हम्म। आपको लाइफ पर्पस मिलता है, हम्म। आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, मतलब जैसे लगने लगता है ये क्यों हुआ, हम्म। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम्म। फिर जब जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था तब तो मुझे ऐसा लगता था कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे ही है, हम्म। और किसी को तो कोई तकलीफ नहीं है, लाइक मैं ही हूँ जो जिसको इतना दुख है ऐसा। बट हम्म। जब आपके सोशल सर्विस सिस्टम को ज्वाइन किया, तो दूसरों की भी प्रॉब्लम्स को सुना, जाना, हम्म। तो एक एम्पैथी डेवलप हुई, हम्म। और अंडरस्टैंडिंग भी आया कि नहीं, सभी के जीवन में अप्स एंड डाउन्स और प्रॉब्लम्स रहते हैं। हम्म। और फिर जिस तरह से धीरे धीरे सब लोगों ने प्रैक्टिस किया हम्म। और कुछ एक लेवल पे आ गए, हम्म। तो ये सब चीज काफी एनकरेजिंग है। हम्म। हम्म। राइट। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब सबको ज्वाइन करना चाहिए। हाँ मैम, और सबको ज्वाइन करना चाहिए। राइट। तो मतलब ठीक है। तो और मुझे ये भी बताएं कि जैसे आपकी थोड़ा सा नार्सिसिज्म के बारे में बात करेंगे कि ये जो आपकी हालात पहुंच गए थे जहां आपको इतनी क्रॉनिक सैडनेस थी, इतनी एंजाइटी थी, इसमें नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स का क्या रोल रहा? किस तरह से उन्होंने आपको मेंटली, इमोशनली इतना ज़्यादा आपको, मैं क्या बोलूँगी, टॉर्चर करा कि ये हालात आ गए? थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैम, मैं उनको ब्लेम तो नहीं करूंगी आज की डेट में, हम्म। बट हाउ यू आर हील्ड। अगर उन्होंने ने यस। ये सब ना किया होता तो शायद इतनी सारी चीजें सीखती भी नहीं। मतलब मैं कहती हूँ कि टॉक्सिक लोगों की ना सिर्फ एक ही चीज, मतलब सिर्फ एक चीज के लिए आप उनको थैंक यू लास्ट में बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जितना भी जो सब कुछ करते हैं ना, उसकी वजह से आप अच्छे लोगों से मिलना आपको चांस मिलता है, आप अच्छे लोगों से मिलते हो, आप नई नई चीजें सीखते हो, आप बहुत कुछ क्लियर करते हो। तो बस हाँ, टॉक्सिक लोग जो लाइफ में आते हैं, वो बस उनका एक यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि बिकॉज ऑफ देम यू लर्न सो मैनी थिंग्स, और आप नए नए लोगों से और अच्छे लोगों से मिलते हो। पर चलो वो तो एक है, अलग फैक्टर है, पर फिर भी थोड़ा सा कि जस्ट क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं है, तो उनको नहीं समझ में आता कि भाई इनके साथ क्या हुआ है। तो थोड़ा सा कुछ अगर जो थोड़ा बहुत अगर आप उसके ऊपर लाइट डाल सके कि भाई क्या जी। एग्जैक्टली हुआ था आपके साथ। मैम, मुझे जब से याद है, हम्म। तो शी मेड मी फील लाइक आई एम गुड फॉर नथिंग। हम्म। उसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत, मतलब बिल्कुल खत्म हो गया था। हम्म। एक सेल्फ हेट्रेड डेवलप हो गया था। हम्म। ऐसा लगता था कि दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, और वो और ब्लड मेरी कोई, रिलेशनशिप भी थी आपकी? हाँ, ब्लड रिलेशनशिप है, हाँ। और और तो मतलब मैं ये मेरी बताना कोई चाहूँ, ब्लड वैल्यू ही रिलेशनशिप नहीं। मतलब वही जो अपने आसपास के जो है, जिनसे राइट, हम राइट। सबसे ज्यादा क्लोज रहते हैं ना। हाँ, अगर उन एवरी डे जो, यू हैव टू हाँ, डील विद दैट यस, पर्सन। हाँ, एवरी डे यू या। हैव टू डील विद द पर्सन, क्योंकि आप उनके साथ रह रहे हो, आप इमोशनली अटैच हो। और अगर वो हम्म, पर्सन नार्सिसिस्टिक है, नार्सिसिस्टिक हम्म, ट्रेट्स हैं या डिसऑर्डर है, तो फिर वो हम्म, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम्म। हम्म। सो क्योंकि वो बिल्कुल, मतलब शी यूज्ड टू स्टॉप टॉकिंग फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। हम्म। तो एक बच्चे के लिए इन सब चीजों को समझना बहुत मुश्किल होता है। हम्म। तो इन सब चीजों ने, मतलब these all things had led me to like हम्म। suicidal thoughts. हम्म।
उस हद तक चला गया था। हुँ, एक जो खुद का खुद से जो कनेक्शन होता है ना, वो खत्म हो गया था। हुँ, हुँ, राइट। बट तो देन आई हुँ, हील्ड। हुँ। तो और शायद अब आपके ऐसा नहीं एक लगता। लव इंटरेस्ट में भी उसकी वजह से भी हुआ था ना? जिसमें आपका बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हुआ था? हाँ, इनफैक्ट वो भी एक्चुअली देयर टॉक्सिक था। वाज़, हाँ, हुँ, वो भी टॉक्सिक था। हुँ, बट क्या होता है मैम कि हुँ, फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो ऐसे में जब आपके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है तो आपको कोई भी बाहर दिखता है, वो हुँ, तिनके को, हुँ, डूबते को तिनके का सहारा। हुँ, सो इट वाज अ काइंड ऑफ, तो क्या होता है जब कभी बाहर कोई आपसे अफेक्शन दिखाता है, आपको हुँ, दिखाता है कि उसने आपको जैसे आप वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो हुँ, आपको लगता है अरे चलो कोई तो है जो हमें हुँ, वैल्यू कर रहा है। तो हुँ, फिर आप उसकी बातों में आ जाते हो, हुँ, आप उस पर भरोसा करने लग जाते हो, हुँ, क्योंकि घर मतलब जैसे आपके पास घर का सपोर्ट नहीं है, हुँ, या इस तरह से चीजें आपके साथ हुई हैं, जब आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो आप दूसरे पे भरोसा करने लग जाते हो कि हुँ, चलो इसके साथ तो मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, ऐसा। हुँ, तो हुँ, देन यू स्टार्ट बिलीविंग दैट पर्सन, जो हुँ, थोड़ा सा भी आपको 1% भी लव शो करता है, अफेक्शन शो करता है, हुँ, फिर आप ट्रस्ट करने लग जाते हो। फिर उसके बाद ये चीटिंग एंड ऑल दैट। हुँ, राइट। मतलब प्यार भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि आप किससे कर रहे हो जी। और उस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना? अ, अदरवाइज़ वो भी बहुत ज़्यादा फिर आगे के लिए ट्रॉमा हो जाता है। हाँ, लेकिन मैम जब आप वो उस हुँ, नार्सिज्म की रिलेशनशिप जो आपके सोच पे जो इफेक्ट डालती है, हुँ, तो अपन उस स्थिति में ही नहीं रहते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, हुँ, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये डिसाइड कर सके। हाँ, उस वक़्त कुछ तो समझ नहीं आता, या कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट कर लेते हैं। हुँ। जी। तो जो लोग अभी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द फैमिली मेंबर और बिकॉज़ ऑफ द लव इंटरेस्ट, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि कैसे वो बाहर निकलें? या कैसे समझें वो उस चीज़ को? मैम अब जैसे मैंने तो आपसे पहले कई जगह पे कंसल्ट किया था मैंने, हुँ, और मैंने मेडिसिन भी ली थी। हुँ। मतलब इतने हालात हो गए थे कि मेडिसिन्स इतने, तक हाँ, लेनी पड़ रही हाँ, हैं। हाँ, हुँ, आई टुक, हाँ, लेनी पड़ी थी। हुँ, बट कुछ भी, मुझे कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा था। हुँ, मगर मैं दूसरों के बारे में नहीं, मगर मुझे लगता था कि कहीं से तो मुझे सॉल्यूशन मिले। हुँ, आई यूज टू कीप सर्चिंग। हुँ, तो इस तरह से ढूंढते ढूंढते आई फाउंड योर वीडियो। हुँ, तो अब खुद के में ऐसी फीलिंग रहनी चाहिए कि मुझे इस इशू को सॉल्व करना है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। हुँ, हुँ, बिकॉज एवरी टाइम यू कांट बी सैड, यू कांट हेट योर सेल्फ, हुँ, राइट? तो हुँ, वी हैव टू कीप ऑन सर्चिंग, जब हुँ, तक कि कोई हम सही गाइड नहीं ढूंढ लें। हुँ, या तो ऐसे लोग जो इस नार्सिज्म से सफर कर रहे हैं, उनके साथ कोई है तो उनको हेल्प करना चाहिए, उनको हुँ, एनकरेज करना चाहिए। हुँ, somehow like tell them some stories, tell them some example, show them some movie or anything, हुँ, but make them understand like हुँ, what you are losing by being in that relationship. हुँ, हुँ, Okay, so हुँ, उनको सेल्फ लव के बारे में बताना चाहिए। हुँ, तो तब जाके उन्हें समझ में आएगा कि हम इस रिश्ते में रह के क्या खो रहे हैं। हुँ, हुँ। मतलब वो एक्शन लेना चाहिएगा आप है ना? आपके हिसाब से कि अगर जो एक्शन लेना चाहिए हाँ, मैम। सफ़र कर रहे हैं हाँ, तो बस सफ़र करते ना रह जाएँ, एक्शन लें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें जी। और ये भी समझें कि भले ही वो हमारी ब्लड रिलेशनशिप है, भले ही वो हमारी बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप है, लेकिन अगर वो हमें इतना नुकसान कर रही है, इतना नुकसान कर रही है कि हम खुद उसमें पूरी तरह से खो चुके हैं, अपने आप को पूरा जैसे कहते हैं ना किसी की जैसे आत्मा ही अंदर से निकाल ली, नार्सिसिज़्म रिलेशनशिप आपके अंदर से आपकी आत्मा ही निकाल लेती है। मतलब आपका सारा कैलिबर ख़त्म हो जाता है और इतनी डीप सैडनेस हो जाती है, इतने सुसाइडल थॉट्स आते हैं इंसान को। तो उस कंडीशन में पहुँच जाओ, उससे अच्छा है कि आप अगर
उस रिलेशनशिप से जितना दूर जा सकें, जितना आप मिनिमम कॉन्टैक्ट रख सकें, उतना रखना चाहिए। और फिर आपको अपने आप को हील करना चाहिए, इमोशंस क्लीन करने चाहिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, और एम आई आपका राइट ये सुनीता? यस मैम, और आपके ये प्रोग्राम इतना स्ट्रांग भी बना देता है कि फिर हाँ, वो जो जो भी नार्सिसिस्ट पर्सन है वो हुँ, आपसे बात करे नहीं करे, हाँ, आपको प्यार से कुछ बोले नहीं बोले, हुँ, हाँ कुछ फिर मैटर नहीं करता मैम। हुँ, हुँ, तो हुँ, आज की डेट में मुझे जैसे अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हुँ, 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 सो राइट, इट्स रियली गुड मैम कि मैं यहाँ तक पहुंच पाई। हुँ, अदरवाइज इट यूज टू इम्पैक्ट मी सो मच। हुँ, हाँ, मेरा सारा दिन खराब हो जाता था, मेरे वर्क पे इफेक्ट पड़ता था, मेरे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता था। हुँ, बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट। हुँ, अब हुँ, अपनी मर्जी है तो फोन उठा लो, नहीं हुँ, है तो मत उठाओ। हुँ। और आपने बताया था कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी जो इमोशनल हेल्थ अच्छी हुई, आपके हस्बैंड ने नोटिस करी और उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिए। हाँ उसके बारे मैम। में कुछ बताएँगे आप? यस यस। हाँ, जब जब मैंने स्टार्ट किया, हुँ, उसके बाद मैं तो रेगुलर प्रैक्टिस करती थी। आप हुँ, जो भी टास्क देते थे, हुँ, तो मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया और ही सेड टू मी कि लाइक आई कैन सी द चेंजेस, हुँ, यू आर कूल नाउ। हुँ, क्योंकि पहले हर वक्त एनजाइटी एनजाइटी रहती थी, हुँ, हर वक्त दुखी रहती थी। तो हुँ, वो सारी चीजें हट गई। एंड हुँ, देन वो तो मुझे मतलब अगर कभी जैसे मेरे प्रैक्टिस में कमी देखती थे तो ही यूज टू से तुम क्यों नहीं कर रहे हो, हुँ, तो वो पॉइंट करते थे। हुँ, तो उनका तो मुझे काफी सपोर्ट रहा मैम। हुँ। शायद ऐसा भी कुछ कहा था उन्होंने ना कि ये आपका बेस्ट डिसीजन रहा इसको जॉइन करने का। हाँ यस मैम। इनिशियली उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या कर रही है। इनिशियली उनको लग रहा था कि ही वाज नॉट ट्रस्टिंग, ऐसा कुछ हो सकता है हाँ, क्या। हाँ, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने ना, एक तो नार्सिज्म का रिलेशनशिप उन्होंने दिखा नहीं है। तो हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग, ऐसा भी कुछ होता है। हुँ, फिर उनको ये लगा कि ऐसा कुछ ट्रीटमेंट भी है क्या कि हुँ, ये सब चीजें हट सकती हैं। हुँ, बट देन व्हेन ही सॉ द चेंजेस, ही हुँ, स्टार्टेड बिलीविंग एंड ही यूज्ड टू से हुँ, टू मी, लाइक कभी मेरा प्रैक्टिस में ढीला होता था तो ही यूज्ड टू से कि नहीं आपको हुँ, करना चाहिए। हुँ, सो हुँ, ही सपोर्टेड मी ऑलवेज। हुँ, हुँ। या राइट, राइट। तो बहुत अच्छी बात है सुनीता कि आपको आपके हस्बैंड ने भी मोटिवेट करा, एप्रिशिएट करा और बिल्कुल लाइफ पार्टनर को एप्रिशिएट करना चाहिए अगर उनके उनके लाइफ पार्टनर अपने आप अपनी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प भी करनी चाहिए उनकी। यस और मैम। इसके अब मेरा अलावा ना मैम, बस हाँ, बताएँ? मेरे कुलीग्स के साथ भी मतलब रिलेशनशिप अच्छा हुआ है। ये तो अच्छा। इतने सालों तक कभी ऐसा नहीं होता था मैम। लाइक हुँ, ये सिर्फ कुलीग्स ही रहते थे मतलब। हुँ, अभी तो हमारा मीन्स कुलीग्स कम फ्रेंड्स बोल सकते हैं। हुँ, 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 तो जो काम के लिए भी जो शेयरिंग है, जो हेल्पिंग है, हुँ, वो सारा चीज हो रहा है मैम। हुँ। मतलब रिलेशनशिप हर एरिया में आपकी अच्छी हो गई। इम्प्रूव मतलब एक तो हो रही होती है है यस मैम। रिलेशनशिप खुद के साथ आपकी अच्छी होगी मतलब वो क्रॉनिक सैडनेस एंजाइटी वो सब रिलीज हो गई तो एक तो अंदर से अच्छा लगता है इंसान को ना। एक तो सबसे बड़ी यस मैम। इंपॉर्टेंट हीलिंग होती है जो हम अपने अंदर फील करें ना हम अच्छा अच्छा महसूस करें अपने अंदर। फिर उसके साथ आपकी अदर रिलेशनशिप्स वो भी इम्प्रूव हो गई यस। और प्रोफेशनली भी आपको बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया और आप अच्छे से बोल सकी मतलब जो भी आपको टास्क दी जाती थी आप आराम से कर पाते थे। हाँ, हाँ, तो और वो बहुत अच्छा लगता था वो टास्क करके। हाँ, राइट। तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू सुनीता आपकी इतनी अच्छी हीलिंग हुई है। और अब एक लास्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या बस आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाह रही हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इन सभी लोगों को आप सब्सक्राइबर्स को फॉलोअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? Yeah, I want to say that if you are suffering from any narcissist relationship, or you have any other emotional issue like self confidence, or if you don't feel self worth, and if you're not feeling any enthusiasm, or you have any kind of sadness, you just join Madam's Soul Surgery System. That will help you to gain self confidence. That will help you to get self love, and that is the most important thing. राइट। तो थैंक यू सो मच सुनीता। आई विश यू गुड लक और थैंक यू फॉर दिस फैंटास्टिक योर टेस्टिमोनियल योर फीडबैक। और आप ऐसी लाइफ में आगे बढ़ें और बहुत अच्छी और भी नेक्स्ट लेवल पर जाएं। सोल सर्जरी सिस्टम के बाद नेक्स्ट भी उसका लेवल आने वाला है। तो आप नेक्स्ट लेवल पर भी आप जाएं और हील करें अपने आप को।
Sure, ma'am. Thank you so much, ma'am, and thank you to Priyanka. Really, thank you यस। so much. ओके। Thank you ये opportunity के लिए भी कि आपने interview किया. This is the first time like for me, but I felt very good. यस, थैंक यू सो मच, बिकॉज़ जब तक आप लोग अपनी जर्नी शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को पता है कैसे चलेगा। यूजुअली लोग सोचते हैं कि जिस भी ट्रॉमा में वो हैं और जो भी उनका इमोशनल लॉस हुआ है वो कभी रिकवर नहीं हो सकता, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो जब आप लोग अपनी जर्नी बताते हैं कि भई आप भी ऐसे ही थे और अब आपका इतना अच्छा हो गया सब कुछ लाइफ़ में, मतलब हर तरह से अच्छा हो गया। तो ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती है कि एक प्रूफ मिलता है कि हाँ, चीज़ें वर्क करती हैं और इम्प्रूवमेंट होता है, ज़िंदगी बदलती है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्योंकि सोल सर्जरी सिस्टम सिर्फ़ एक पॉज़िटिविटी के लिए प्रोग्राम नहीं है, इट्स प्रोग्राम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब बिल्कुल आप जैसे होता है ना, एक बच्चा है, वो एक बच्चा है 7th क्लास में 4-5 साल से फ़ेल हो रहा है, तो अभी फ़िलहाल उसका एम क्या है कि भई वो पास होकर के 8th क्लास में आ जाए। ठीक इसी तरह से सोल सर्जरी सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है, आप अपने पास्ट में जैसे किसी भी इमोशनल इश्यूज से लोग जो भी मेरे पास आते हैं, तो कोई 10 साल से परेशान है, कोई 15 साल से परेशान है, कोई बचपन से परेशान है, 20 25 50 साल तक की प्रॉब्लम विद इन 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में, 5 मंथ्स में ठीक हो जाती है। तो ये आप तुरंत 7th क्लास से 8th क्लास में चले जाते हो। उसके बाद फिर आगे के और भी लेवल हैं। आप हीलिंग तो ये है कि कितना भी करो, पर सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रॉब्लम में आप पिछले कई सालों से स्टक हो, एटलीस्ट उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल के आ जाते हो। हाँ मैम, कुछ कुछ सीढ़ियां तो चढ़ लेते हैं हाँ, अपने इम्प्रूवमेंट के बिल्कुल, लिए. बिल्कुल। तो वो ज़रूरी है कि आप एकदम अपनी एक नेक्स्ट क्लास में आ जाओ, जो आप हाँ काफ़ी मैम. सालों से नहीं आ पा रहे हो। यस यस, तो आप वी नेक्स्ट शुड बी. क्लास में एंटर कर सकते हो, ये चीज़ है। मैम थैंकफुल टू यूट्यूब ऑल्सो. बिकॉज उसकी वजह से ही लाइक आई केम अक्रॉस योर वीडियोस. हुँ, हुँ, और हुँ। ये शेयरिंग रियली बहुत जरूरी है मैम, हाँ। कि तभी लोगों को खुद की प्रॉब्लम भी समझ में आती है और लोगों को रास्ता मिलता है. हुँ, हुँ। क्योंकि मेडिसिन, आई शुड नॉट से बट इट डिड नॉट वर्क फॉर मी. हाँ, राइट। आई नहीं, डोंट नो अबाउट हाँ। अदर्स बट. नहीं, इट्स ट्रू। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ पे मेडिसिन की वजह से लोग और ड्राउज़ीनेस फ़ील कर रहे थे, है ना? तो ड मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। फिर वो यूट्यूब पे जितने भी गुरुओं के लेक्चर सुन रहे हैं, वो भी काम नहीं कर रहे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए वर्कआउट नहीं हो पाया, लेकिन सोल सर्जरी सिस्टम की हेल्प से उन्होंने सब कुछ रिलीज़ किया और बहुत फ़ास्ट ग्रो किया अपनी लाइफ़ में। इमोशनल हेल्थ जो है उनकी एकदम अच्छी, और एक बार जी. इमोशनल हेल्थ आपकी अच्छी हो गई, तो फिर सब हम्म. अपने आप सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं धीरे-धीरे। हाँ, फिर आपको हिम्मत भी आती है मैम, हुँ, आपके दूसरे जो जो हुँ, भी आपके जो भी टारगेट्स हैं या हुँ, गोल्स हैं उस पे हुँ, वर्क करने के लिए. हुँ, हाँ, क्योंकि जब आप सफर करते रहते हो तो आप तो आपके लिए मतलब खुद हुँ, को जिंदा रखना ही वो ही बहुत बड़ी बात होती है हुँ, हुँ, हुँ। राइट, ना. राइट, राइट। तो जब आपकी हीलिंग हो जाती है, देन यू गेट दैट कॉन्फिडेंस, देन यू कैन वर्क ऑन अदर थिंग्स, यू कैन वर्क ऑन योर गोल्स. हुँ, राइट. या हुँ, सो हुँ, हुँ, I'll advise and I'll suggest everyone हुँ, to do the healing through हुँ। your soul surgery system program. Okay, Sunita, thank you so much for your suggestion, for this wonderful feedback. Take care. Thank Bye. you, ma'am.